नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। समय को वेस्ट न करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 तो जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। हमें a का मान ज्ञात करना है। चूंकि हमारे पास है क्या, tan 2a इक्वल cot a माइनस के 18 ये है हमारे पास। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इधर tan है और इधर cot, दोनों ही ओर त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग है, समान नहीं है। अगर समान होते तो हम इनकी तुलना कर सकते थे। क्या कर सकते थे? तुलना। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक सिद्धांत बताया था, वो सिद्धांत था हमारे पास tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस के थीटा। इस सिद्धांत का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे? मैंने क्या कहा, दोनों ही ओर त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग है। यदि दोनों ही ओर त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो जाए तो हम क्या कर देंगे, तुलना। क्या तो tan को cot के पदों में लिख लीजिएगा या cot को tan के पदों में लिख लीजिएगा। तो हमारे पास जो सिद्धांत है, tan थीटा को tan को हम cot के पदों में लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा, इसका यूज कर लेते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार यहां थीटा था तो यहां थीटा आया, लेकिन हमारे पास क्या है, 2a, तो हम लिखेंगे cot 90 माइनस 2a इक्वल cot a माइनस के 18 अब यहां दोनों ही ओर त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो गए, इक्वल हो गए। अब हम यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात की तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इनकी तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, तो इधर से हमें क्या मिलेगा, 90 माइनस 2a इक्वल इधर क्या, a माइनस के 18, ये मिला हमें। अब a वालों को एक साइड ले जाता हूं, a को मैं उधर ले जाता हूं और 18 को इधर लाता हूं। 90 प्लस 18 a प्लस 2a मिला मुझे, ये हो जाएगा। अब हम यहां पर ऐड कर लेते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 90 में 18 जोड़ दिए जाए तो 108 मिलेगा और इधर 3a। अब ये 3 कहा जाएगा, अब 3 108 के बटे में चला जाएगा, 108 बटे 3 इक्वल a। अब 3 से इसे डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 3 मिला। बचे कितना, एक तो 18 हो गया, 18 हो गया, और 3 से 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 108 3 से 36 बार डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि tan a इक्वल cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b इक्वल 90। हमें ये सिद्ध करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि tan a इक्वल cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b इक्वल 90। हमें प्रूफ करना है। चूंकि हमारे पास है क्या, चूंकि हमारे पास है tan a इक्वल cot b है हमारे पास। हम क्या देख रहे हैं, दोनों ही ओर त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग है। इधर tan है, इधर cot है, इधर cot है तो इधर tan है। सबसे पहले यदि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात समान होते, एक से होते, तो हम उनकी तुलना कर सकते थे। क्या कर सकते थे, तुलना। लेकिन यहां पर तुलना नहीं कर सकते थे। क्या तो आप tan a को cot के पदों में लिख लीजिएगा या cot को tan a के पदों में लिख लीजिएगा। तो हमारे पास सिद्धांत है tan a को मैं cot के पदों में लिख सकता हूं मेरे भाई, cot 90 माइनस, यदि यहां थीटा है तो यहां लिखेंगे 90 माइनस थीटा। इसका यूज करते हैं।
अब टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तो टेन ए को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस के ए इक्वल कॉट बी। अब दोनों ही ओर त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो गए, तो अब हम तुलना कर लेंगे, तो हमें यहां से क्या मिलेगा 90 माइनस ए इक्वल बी मिलेगा। ए इधर माइनस के उधर जाकर प्लस के हो जाएगा, तो 90 इक्वल ए प्लस बी। हम इसे और ठीक करके लिख लेंगे ए प्लस बी इक्वल 90 हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रश्न को आप सेकंड मेथड से चेंज करके भी कर सकते हैं। कैसे मैं बता देता हूं, वैसे तो ये प्रूफ हो गया, वो कैसे और कैसे कर सकते हैं। यदि आपके माइंड में आ जाए कि भाई हमें तो टेन को चेंज नहीं करना, कॉट को करना है, तब कीजिएगा। तब कैसे करेंगे, आपको ज्ञात है कॉट थीटा को हमने लिखा था, कॉट थीटा को हमने लिखा था टेन 90 माइनस थीटा, ये लिखा, इसका यूज कर लेते हैं। तो टेन को तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, टेन ऐसे ही रहा इक्वल कॉट को क्या लिख सकते हैं टेन के पदों में टेन 90, अब यहां बी है तो बी रखेंगे हम यहां बी। अब दोनों ओर समान त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, तो तुलना कर लेंगे। इधर से हमें ए प्राप्त होगा, इधर से 90 माइनस बी, और इधर बी माइनस के इधर आकर प्लस के हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल 90 हमें ये प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेक 4a इक्वल कॉस सेक a माइनस 20, जहां 4a न्यून कोण है तो हमें a का मान बताना है। चूंकि हमारे पास दिया क्या है, चूंकि हमारे पास है सेक 4a इक्वल कॉस सेक a माइनस के 20 हमारे पास है। अब ये हमारे पास है, अब हम क्या देख रहे हैं, इधर सेक है, इधर क्या है कॉसेक, अर्थात दोनों ही ओर त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग हैं। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात समान होते, इक्वल होते, तो हम तुलना कर सकते थे। हमारे पास कुछ सिद्धांत हैं, क्या तो आप सेक को कॉसेक में बदलिएगा या कॉसेक को सेक में बदलिएगा। तो सिद्धांत क्या है हमारे पास, सेक ए को सेक थीटा को हम कॉसेक के पदों में लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस के थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, इसका यूज कर लेते हैं। अब यहां पर सेक है, देखो यहां सेक है थीटा, तो यहां क्या 90 माइनस थीटा, तो हम ये लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, और ये इक्वल क्या होगा कॉसेक a माइनस के 20 होगा। अब दोनों ही ओर त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो गए, इक्वल हो गए। अब हम तुलना कर लेते हैं, तो इधर से क्या मिलेगा हमें 90 माइनस 4a इक्वल बराबर a माइनस के 20। अब a वाली टर्म्स उधर की साइड ले जाते हैं, इधर लाते हैं 90, उधर माइनस के तो इधर प्लस के 20 हो जाएगा इक्वल a प्लस 4a हो जाएगा मेरे भाई। अब यहां 110 हो जाएगा और ये 5a हो जाएगा। 5 कहां जाएगा, 110 के अपॉन में जाएगा, 110 अपॉन 5 इक्वल a हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हम 5 से डिवाइड करते हैं 110 को, तो 22 बार जाएगा 22, तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू हमें मिलेगी a इक्वल 22 मिलेगा मेरे भाई। क्या मिलेगा, a इक्वल 22 मिल जाएगा।
यही इसका आंसर हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉस ए अपॉन 2। हमें प्रूफ करना है, इसके लिए हम एलएचएस ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, हमने यहां एलएचएस ले ली। अब ए और ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। हम जानते हैं, या लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी इक्वल हो जाएगा 180। 180। हम क्या देख रहे हैं यहां पर, हमारे पास क्या बी प्लस सी, तो ए को उधर भेज दें, तो बी प्लस सी इक्वल 180 माइनस के ए हो जाएगा हमारे पास। अब b प्लस सी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 180 माइनस ए रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 180 माइनस ए। यूज कर लेते हैं इसका साइन b प्लस सी के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, 180 माइनस ए अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2। 90 माइनस ए बाई 2। हमारे पास एक सिद्धांत था, हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, दरअसल में इसे क्या लिख देंगे हम, कॉस ए बाई 2। साइन 90 माइनस ए बाई 2 इक्वल होगा कॉस ए बाई 2। किस सिद्धांत के अनुसार, वो सिद्धांत है हमारे पास कॉस थीटा इक्वल होगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा होता है। इस सिद्धांत का हम यूज करते हैं, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 को हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। साइन 67 साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य हमारे पास है क्या, साइन 67 प्लस कॉस 75 है हमारे पास। अब यदि हम इसको चेंज करने की बात करते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 67 हमें कैसे प्राप्त हो, 90 में से क्या घटाएं, 90 में से क्या घटाएं कि हमें 67 प्राप्त हो जाए। तो हम इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 23 23 घटाएंगे तो हमें 67 ही मिलेगा ना, इसे लिख सकते हैं अभी हम। और यहां पर हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 ये लिख सकते हैं। अब यहां पर हमने सिद्धांत बताए थे, उन सिद्धांतों का यूज कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा। इन सिद्धांतों का यूज कर लेते हैं, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 23 प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 15। यही इसका आंसर होगा मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।